आज देखेंगे कि जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न वही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। ये 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको सभी क्वेश्चन लिखा देता हूँ, इन्हें आप एक बार नोट कर लेंगे। देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x। आप इसे सॉल्व कर लें, नोट भी कर लें, नोट करते चलें, सॉल्व करते चलें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पेपर में पूछे गए 7 सेटों के क्वेश्चन है, 7 सेटों के, 7 सेट 2024 के सभी क्वेश्चन, ठीक है। 7 सेट जो 2024 है उसके। दूसरा क्या है, साइन इनवर्स, देखो पहला, दूसरा साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नोट करते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें इनका एक एक करके। चौथा क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए आव्यूह एक कैसा है, सममित आव्यूह। क्या करना है हमें, सममित आव्यूह, ठीक। और इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको हल मिलेगा जब ये 1 के व्यूज और 100 लाइक, ठीक है। जिस दिन वीडियो 1 के व्यूज पर पहुंच जाएगी और 100 लाइक पर पहुंच जाएगी तभी आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप कोशिश जितनी जल्दी 1 के व्यूज और 100 लाइक करा देंगे उस दिन आपका इसका सॉल्यूशन उसी दिन प्राप्त हो जाएगा। बन चुका है सॉल्यूशन भी, मैं आपको तुरंत अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखो निम्नलिखित समीकरणों को ए तथा बी को हल कीजिए। हमें क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है। एक क्वेश्चन आता है, दो दिए गए हैं, तो ये दिए गए टू ए माइनस बी और 2b प्लस ए, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है देख के, ठीक है। आगे चलते हैं। ए बराबर दिया है कॉस अल्फा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए, बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए डैश बराबर आई हो तो क्या करना है हमें, केवल अल्फा का मान ज्ञात करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट लें। यदि ए तथा बी दो n क्रम के वर्ग आव्यूह हैं, किसके, n क्रम के, तो जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक मतलब सिंगुलर मैट्रिक नहीं है, तो सिद्ध कीजिए ए बी का इनवर्स। ये कई बार हमने कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रमेय है, इसे प्रमेय को आपको करना है। आगे देखो, यदि आव्यूह ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो ए बी का मान तथा बी ए का मान, दोनों मान ज्ञात करने हैं। और बताइए ए बी और बी ए कैसे हैं, बराबर हैं या नहीं है, ये भी हमें देखना है। कब पूछा गया, 19, 20, 22, 23, 3 बार पूछा गया है। यदि ए बराबर दिया गया है ये आव्यूह, तो दिखाइए कि ए क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस के 23a माइनस 40i, ये कब कब पूछा गया, 2020। जो आव्यूह है को सममित तथा विषम सममित के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सममित करना हो, विषम सममित, सममित कैसा होता है, विषम सममित कैसा होता है। यदि x माइनस 5 और -1 और एक आव्यूह ये है और एक आव्यूह ये है, बराबर 0 है, तो पहले इसका इसके साथ गुणा करो, फिर इसका इसके साथ। किसका मान निकालना है, x का। 2016, 17, 18, 3 बार पूछा गया। देखो यदि a बराबर इतना हो तो दिखाइए मॉडुलस ऑफ 3a और 27 इंटू मॉडुलस ऑफ a, इसका 2018 में पूछा गया, तो समझो इस बार पूछा जाएगा। सार्डिक का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये संभवतः क्वेश्चन ऐसा हट गया है, लेकिन 15-16 में पूछा गया, इसलिए ये नहीं पूछा जाएगा, हट चुका है ऐसा क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 8 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न,
क्या करना है हमें, ए इनवर्स ज्ञात करना, आना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, इसे समझ लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, 17-18 में और 2022 में भी पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चले आप लोग, या नोट कर लें, कैसे भी करें। एक देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सभी सालों में पूछा गया, तो इस पे पीछे लिख लो 2025, ठीक आएगा 100%। x बराबर 3 पर फलन x² - 1, सत्यता की जांच कीजिए कि फलन कैसा संतत है या नहीं। ऐसा क्वेश्चन लिमिट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लिमिट से, ठीक है। 2x + 3y बराबर sin x के लिए dy/dx, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अभी हम मतलब ऐसा क्वेश्चन देखो, दोनों का क्या निकालना है, अवकलन। पहले x वाले का t के सापेक्ष, फिर y वाले का t के सापेक्ष, फिर क्या निकालें, dy/dx। ये देखो sin y बराबर इतना दिया, सिद्ध कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। देखो 2017 में पूछा गया है और पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ये समझ लीजिए। सभी क्वेश्चन आप लिखते चलें या नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, इन क्वेश्चनों को आपको लगाना है। और मैंने आपको बता दिया, जिस दिन वीडियो 1K व्यूज और 100 लाइक पर पहुंच जाएगी, उसी दिन इसका सॉल्यूशन मैं करा दूंगा। 1K व्यूज और 100 लाइक पर, ठीक। y बराबर ये दिया गया, इसका क्या करना, सिद्ध करना। ये 2024 में भी पूछा गया था, देखो हर साल 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये 25 में भी पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। 25 देखो 7 सेट होते हैं, ये मत सोच लेना हमारे सेट में नहीं आया तो नहीं आएगा, 7 सेट में तो किसी भी सेट में आ सकता है, क्वेश्चन आएगा। ये दिया है y बराबर sin इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है। अब आते हैं हम, ये दिया गया है k का मान ज्ञात कीजिए ताकि फलन प्रदत्त निर्दिष्ट दृष्टि से, इसे हमें क्या करना, सत्यता की जांच करनी इसकी, किस पर, x बराबर π/2 पर, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये भी देखो, सत्यता की जांच, फलन संतत है या नहीं, इसकी भी सत्यता की जांच करनी है, अवकलित है या नहीं, संतत का मतलब। ये क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा क्योंकि ये हमारे सेशन से नहीं, सेशन में नहीं, लेकिन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, पूछा जाएगा क्योंकि अनंत वाला एक क्वेश्चन पिछली बार ही दिया गया था 2024 में, इस बार ही पूछा गया 2024 में, ठीक है। तो 2024 में पूछा गया तो समझो 2025 में भी पूछा है, क्योंकि सेशन बिल्कुल हटा नहीं है, ना बड़ा है ना कम या ज़्यादा नहीं हुआ है। आगे करते हैं अब हम, ये दिया गया, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी, ठीक है। एग्जाम्पल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अवकलन का एग्जाम्पल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये तो अलग अलग दोनों का अवकलन करना है, u + b से करना है, इसे अलग करेंगे, इसे अलग करेंगे, फिर बाद में दोनों को जोड़ देंगे। ये सेम आ गया वही। हाँ, अब ये देखो, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान, चैप्टर नंबर 6 से है। एक वर्धमान और ह्रासमान का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वर्धमान या ह्रासमान, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, इन दोनों में से एक पूछा जाएगा। और वो 3 क्वेश्चन है, एक 8/27, एक tan इनवर्स x वाला, tan इनवर्स 2 वाला होगा जरूर इसमें। अंतराल ये दिया गया है, इसको क्या करना है हमें, उच्चतम और निम्नतम मान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। वे 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 6 है तथा
घनों का योग निम्निष्ठ हो, संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 6 होना चाहिए, घनों का योग कैसा हो, बहुत ही कम, निम्निष्ठ। आगे देखो, यदि शंकु की ऊंचाई देखो tan इनवर्स √2 वाला ये आया अभी बताया हमने, और एक 8/27 वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, और एक sin इनवर्स 1/3 वाला, ये 3 क्वेश्चन है जो तीनों में से एक ना एक और 8 नंबर में पूछा जाता है। तीनों में से एक ना एक कितने नंबर में, 8 नंबर में पूछा जाता है। आगे देखो, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रहा है, इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। मैं क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, नोट करते चलना सभी। देखो अब आ रहे हैं हम समाकलन पर, ये 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है समाकलन का। आगे सिद्ध कीजिए, ये दिया गया है एनसीईआरटी, और ये भी 8 नंबर, ये सब 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी सब में, ये भी 8 नंबर का। ये देखो जिसमें लिमिट दी गई है वो सभी 8 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी लिमिट का ही 8 नंबर का है। देखो ये सभी 8 नंबर के हैं, एक बार स्क्रीनशॉट और लेते चले इनका। देखो आगे 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x = 0 y = 2π के लिए क्या है, वक्र से घिरा क्षेत्रफल है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8 का ही क्वेश्चन है, ये भी 8 का एक छोटा सा, अगर चैप्टर नंबर आपको 5 और 7 आ रहा है तो 8, देखो 5 आ जाएगा तो 6 कर लेंगे, ठीक, 7 आ जाएगा तो 8 और 9 कर लेंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवकलन चैप्टर नंबर 5 और समाकलन चैप्टर नंबर 7, इन दोनों को पूरा तैयार करना पड़ेगा। आगे इसके वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी 8 से ही है, सही है। अवकल समीकरण ये दिया गया है, इसकी कोटि पूछ रहा है, देखो 1 नंबर में ऑप्शन दिया गया है इसका, इसको हल करना है अवकल समीकरण से, ये आपको देखना है समघाती समीकरण लग रहा है और है, ठीक है। तो y = vx से करेंगे, dy/dx निकाल के। देखो ये भी बहुत अच्छा 8 नंबर का अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, ये भी करना है, अवकल समीकरण से भी है ये भी। ये याद रखना, इसका सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब वीडियो 100 व्यूज, वो 1 के व्यूज और 100 लाइक पार कर जाएगी, तभी आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब 1 के व्यूज और 100 लाइक, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपकी कमेंट जरूर आ रही होगी कि आप सर सॉल्यूशन कराओ इसका, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें देखना है सररेख है या नहीं। ये कौन से 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सदिश वेक्टर दिया है, प्रक्षेप ज्ञात करना बहुत ही ज्यादा, प्रक्षेप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो लैम्डा का मान, लैम्डा और म्यू का मान, 2 का मान चाहिए, लैम्डा और म्यू का मान, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक। और सॉल्व कब करेंगे, जब हम 1 के व्यूज और 100 लाइक पार कर जाएंगे। सॉल्यूशन बन चुका है, आपको मैं डाल दूंगा तुरंत ही, ये देख लेना। दर्शाइए कि 2 सदिश ए और बी के लिए सदैव ये क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, वो पूछा भी गया है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये सभी क्वेश्चन जो है वो पेपर वाले ही प्रश्न है। दिखाइए कि 2 सदिश ए और बी के लिए सदैव कैसा होता है, ये बिल्कुल सेम वही है, डबल टाइप हो गया है। 2 सदिश ए और बी दी गए, तो इनके बीच का कोण 60 हो, क्या पूछ रहा है,
सिद्ध कीजिए सदिश कैसे है, इसको कट हो गया, ये दिया है और ये दिया है, दो परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान 1 नंबर में पूछा जाता है। ये वो ही है अभी 60 अंश वाला, दोनों बारी एक बारी पेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन 11वें चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बीच की दूरी के लिए, ठीक है, न्यूनतम बीच की दूरी। और ये क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछा जाता है, कितने नंबर में, 5 नंबर में। देखो दो रेखा ये भी, या तो ये दोनों क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, 5-5 नंबर में ही पूछे जाते हैं। इसको भी लंब रेखाएं होने के लिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार, एक सेट में नहीं मिलेगा आपको, बहुत से सेटों में मिलेगा, 2022 में मिलेगा, 23 में मिलेगा, 24 में मिलेगा, हर सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित समीकरणों के बीच की दूरी, 2 समीकरण दिए, इनकी क्या निकालनी है, बीच की दूरी, फॉर्मूला पता ही होगा आपको। सेम क्वेश्चन है, एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट लें। कोण, इस बार संभवतः यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनुमान है कि कोण वाला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, कई बार 2025 में। ये बार 2 बार लग गए हैं। देखो इसका, ये तो बहुत ही इजी है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ग्राफ बनाना है आपको और दिखाना है अधिकतम कहाँ है मान और न्यूनतम कहाँ है मान। इसमें लगाकर पता कर लेना हमें, एक समीकरण, 2 समीकरण, 2 ही समीकरण है, दोनों समीकरण के मान निकाल कर इसमें लगा के पता करना मान कैसा, अधिकतम या उच्चतम, और दूसरा क्या, ग्राफ बनाना है। सेम इसी तरह ये क्वेश्चन है। अब प्रायिकता ये दी गई है, इसे क्या करना हमें, प्रायिकता। तो हमें इंटरसेक्शन, यूनियन, सब के बारे में जानना है, प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता के बारे में पता होगा तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। घटनाओं के बारे में जानना है, ये अपवर्जी है या नहीं है अपवर्जी, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। देखो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, गेंदों वाला, ठीक। उदाहरण में एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात कीजिए कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो और दोनों बच्चा लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी। ऐसे ये क्वेश्चन, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो चुना गया। नंबर 1 प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लड़का ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी पढ़ता हो, किसी का अखबार नहीं पढ़ता हो, ना हिंदी का ना अंग्रेजी का, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, किसी का अखबार नहीं पढ़ता। वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, उसके अंग्रेजी के अखबार में पढ़ने में होने वाली प्रायिकता क्या होगी। हिंदी का पढ़ती है लेकिन किसका, अंग्रेजी का पूछ रहा है। वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, उसके हिंदी के अखबार में पढ़ने वाली, बिल्कुल ये इसका बिल्कुल विपरीत, ठीक है। तो अब मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार, 1K व्यूज और 100 लाइक जिस दिन आपको इस वीडियो को मिल जाएंगी हमें, उसी दिन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन पड़ जाएगा चैनल पे, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी 1K व्यूज और 100 लाइक कर देंगे, उतनी ही जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन मैथ का मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये वही प्रश्न है जो पेपर में पूछे गए हैं, सभी प्रश्न, सभी 7 सेट 2024 से हमने निकाले हैं ये, और वही प्रश्न है जो पेपर में पूछे गए हैं। थैंक यू।